जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है जहन में? रेत, बड़े बड़े महल है ना। लेकिन इसकी असली कहानी तो अटूट आस्था की है। तो आज हम मिलेंगे उन शक्तिशाली लोक देवियों से जो पीढ़ियों से इस भूमि की रक्षक रही हैं। चलिए उनकी इस अद्भुत दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सोचिए, जब चारों तरफ से मुश्किलें घेर लें तो उम्मीद की किरण कहाँ मिलती है? राजस्थान में सदियों से इसका जवाब लोगों को मिला है अपनी लोक देवियों में। जी हां, वो दिव्य शक्तियां जो उनके जीवन की हर छोटी बड़ी मुश्किल में उनका साथ देती हैं। और जानते हैं इनकी शक्ति का असली सार क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बड़े बड़े मुश्किल कर्मकांडों से ज्यादा जरूरी है सच्चा मन और अटूट विश्वास। मतलब कोई भी भक्त बस अपनी आस्था के दम पर सीधा इनसे जुड़ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये लोक देवी आखिर हैं कौन? देखिए, ये वो दिव्य माँ हैं जो सिर्फ स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखाती, नहीं, बल्कि वो तो धरती पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाती हैं। फसल की चिंता हो, बीमारी का डर या कोई और ही संकट, वो हमेशा हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ी मिलती हैं। तो चलिए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं थार के सुनहरे रेगिस्तान से। हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि रेत का हर कण एक कहानी कहता है, और जहां की आस्था यहां के टीलों की तरह ही बहुत विशाल और बहुत पुरानी है। जरा कल्पना कीजिए, आज जहां तक नजर जाती है सिर्फ रेत ही रेत है ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि यहीं पर कभी एक विशाल समंदर लहराता था। लोक कथाएं यही कहती हैं कि ये धरती हमेशा से ऐसी नहीं थी, और फिर हुआ एक दिव्य चमत्कार जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सिर्फ 3 घूंट में। जी हां, आपने सही सुना। और कहानी का सबसे हैरतअंगेज मोड़ यहीं से शुरू होता है। कहते हैं देवी आवड़ माता ने अपनी दिव्य शक्ति से उस अथाह समंदर को सिर्फ 3 चुल्लू में पी लिया, और बस वो समंदर रेगिस्तान में बदल गया। ये चमत्कार हमें क्या दिखाता है? यही कि ये देवियां सिर्फ हमारी रक्षा नहीं करती, वो तो इस भूमि के निर्माता भी हैं। अच्छा, जैसलमेर के एक और महान रक्षक हैं तनोट माता। उन्हें थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, और उनका एक और बड़ा प्यारा सा नाम है रूमाल वाली देवी। पता है क्यों? क्योंकि जब भक्तों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो धन्यवाद के तौर पे यहाँ रूमाल बांधते हैं। तो अब थार के रेगिस्तान से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बीकानेर और जोधपुर के शाही गढ़ों की तरफ। यहाँ की कहानियां और भी दिलचस्प हैं, क्योंकि इन लोक देवियों ने सिर्फ आम लोगों की ही नहीं बल्कि बड़े बड़े राजवंशों की भी रक्षा की, और कई बार तो इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो हमारा अगला पड़ाव है बीकानेर और जोधपुर। चलिए देखते हैं यहाँ आस्था के कौन कौन से नए रंग देखने को मिलते हैं। बीकानेर में कदम रखते ही सबसे पहला नाम आता है करणी माता का। वो इस इलाके की सबसे ज्यादा पूजनीय देवियों में से एक हैं। लेकिन उनका मंदिर किसी भी आम मंदिर जैसा बिल्कुल नहीं है, इसमें कुछ बहुत खास है। पता है, करणी माता का ये मंदिर पूरी दुनिया में चूहों के मंदिर के नाम से मशहूर है। यहाँ आपको हजारों चूहे, जी हाँ हजारों, बिना किसी डर के घूमते हुए मिलेंगे, और उन्हें देवी का ही स्वरूप मानकर पूजा जाता है। और एक और बात, इन हजारों चूहों के बीच अगर किसी को एक सफेद चूहा दिख जाए जिसे काबा कहते हैं, तो समझ लीजिए कि उस पर देवी की कोई खास कृपा हुई है। वाकई में ये एक ऐसा नजारा है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। चलिए बीकानेर से अब चलते हैं जोधपुर की ओर। यहाँ आई माता का प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ का चमत्कार तो विज्ञान को भी हैरान कर देता है। यहाँ मंदिर में एक अखंड ज्योत जलती है, और उसकी लौ से काजल नहीं बल्कि केसर टपकता है ना कमाल की बात? तो अब तक हमने देखा कि कैसे इन देवियों ने रेगिस्तान बनाए, राज्यों की हिफाजत की, पर इनकी शक्ति सिर्फ इतने बड़े बड़े चमत्कारों तक ही नहीं है। अब हम उन देवियों के बारे में जानेंगे जो हर घर में स्वास्थ्य और विश्वास की रक्षा करती हैं। यहाँ 2 देवियों का जिक्र आता है, शीतला माता और जिलानी माता, और ये दोनों हमें दिखाती हैं कि रक्षा करने के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। देखिए, एक तरफ है शीतला माता जो चेचक जैसी गंभीर बीमारियों से बच्चों को बचाती हैं, और दूसरी तरफ हैं जिलानी माता जिन्होंने धर्म परिवर्तन के खिलाफ खड़े होकर पूरे समुदाय के विश्वास को बचाया। शीतला माता के बारे में थोड़ा और जानते हैं। उन्हें चेचक की देवी भी कहते हैं, और वो बच्चों की रक्षक मानी जाती हैं। और जरा उनकी सादगी तो देखिए, उनका वाहन गधा है और उनके पुजारी कुम्हार होते हैं। इससे साफ पता चलता है कि वो आम लोगों से, जमीन से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो इस पूरी यात्रा से एक बात तो साफ हो जाती है, ये देवियां सिर्फ मंदिरों में रखी पत्थर की मूर्तें नहीं हैं,
बिल्कुल नहीं। ये तो राजस्थान की संस्कृति, उसके इतिहास और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जीता जागता, धड़कता हुआ हिस्सा है। तो हमने क्या क्या देखा? यही कि इन लोक देवियों की भूमिकाएं कितनी अलग-अलग हैं। कोई प्रकृति को आकार दे रही है, तो कोई राज्यों की रक्षा कर रही है, कोई बीमारियों से लड़ रही है, तो कोई पूरे समाज को एक साथ जोड़े हुए हैं। मतलब उनकी शक्ति राजस्थान के हर पहलू में महसूस की जा सकती है। और शायद सबसे जरूरी बात यही है, ये सिर्फ पुरानी कहानियां या किस्से नहीं हैं। ये एक जीती जागती आस्था है, एक ऐसा विश्वास जो आज भी राजस्थान के लाखों लोगों को मुश्किल घड़ी में हिम्मत देता है और खुशी के पलों में आभार जताना सिखाता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे इन देवियों ने राजस्थान की दुनिया को एक आकार दिया, वैसे ही आज हमारी अपनी दुनिया को कौन सी मान्यताएं और कौन से विश्वास हैं जो चुपचाप, बिना हमें पता चले, एक आकार दे रहे हैं।